नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। कहते हैं कुदरत के 4 बेहतरीन डॉक्टर हैं: सूरज की रोशनी, नियंत्रित भोजन, पूरी नींद और रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आपने इन डॉक्टर्स की नहीं सुनी, इनकी बातों पर गौर नहीं किया, तो आपका बीमारियों से घिरना लाजमी है। खासतौर पर सर्दियों में तो विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उंगलियों, घुटनों और गर्दन कोहनी में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। लाइफस्टाइल से जुड़ी ये परेशानी सही इलाज नहीं मिलने पर आर्थराइटिस की शक्ल ले लेती है। आपने सही कहा हुसैन, आर्थराइटिस 100 से भी ज्यादा तरह के होते हैं। ये खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के कारण होते हैं। ऐसे में जब हम कुछ देर के लिए बैठते हैं या फिर सो जाते हैं तो यही यूरिक एसिड जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है और अचानक चलने या फिर उठने में तकलीफ देने लगता है। बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा बढ़ने से ये आर्थराइटिस का रूप ले लेता है। वक्त रहते इलाज नहीं होने पर जॉइंट्स ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है। मीनाक्षी, आर्थराइटिस की बीमारी काफी गंभीर है। देश में करीब 15% लोग इसकी गिरफ्त में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्थराइटिस के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ भी रही है। बुरी खबर यह भी है कि खराब लाइफस्टाइल की वजह से 25 से 30 साल के जो नौजवान हैं वो भी आर्थराइटिस के शिकार हो रहे हैं। तभी तो स्वामी रामदेव आज आर्थराइटिस पर यौगिक स्ट्राइक करने वाले हैं। सर्दियों में वैसे भी ब्लड सर्कुलेशन में कमी आती है और इससे ये परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में स्वामी रामदेव आज यौगिक उपाय सिखाएंगे। आयुर्वेदिक दवा से तुरंत आराम कैसे मिले ये भी बताएंगे। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। आज वो फुटबॉल खेलते हुए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। गोल कर दिया स्वामी जी आपने। बहुत बहुत प्रणाम। क्या स्कोर चल रहा है? तो हाँ, ये कार्यक्रम तो क्योंकि पैरों में आपके यदि जो है दमखम नहीं है तो आप न तो ठीक से चल सकते न तो ठीक से दौड़ सकते, और जो है आपके हाथों में, पैर में, शरीर में यदि ऊर्जा का स्तर अच्छा है तो आप जो है खेल भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो, और खेल दौड़ के साथ साथ भाग दौड़ के साथ साथ जो है आप कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को ठीक करके, अभी हमारे पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे हैं जो पूरी ऊर्जा के साथ, देखो दौड़ तो सबको लगानी चाहिए। एक बार देखो, एक बार चलो सारे दौड़ लगाओ, चलो। स्वामी जी, आउट ऑफ स्पोर्ट से तो बॉडी रफ एंड टफ बनती है, लेकिन जो इस तरह के खेल नहीं खेल सकते हैं, अब वो क्या करें जिससे आर्थराइटिस यानी गठिया का ये जो रोग है, ये परेशानी है या फिर इसका खतरा हम टाल सकें? तो सुनो, हे सारे बच्चे रुको, सबके लिए तो एक है, चलो दौड़ लगाओ मेरे साथ साथ, चलो दौड़ सारे। एक बार तो सबको सुबह सुबह ऐसे तेज से दौड़ लगानी चाहिए, फास्ट, सुपर फास्ट। तो एक बार तो सुबह सुबह ऐसे दौड़ लगानी चाहिए। तो जो है, और जो दौड़ नहीं लगा सकते, चलो ये तो हमारे योगी बच्चे हैं पतंजलि गुरुकुलम में, रोज योगाभ्यास करते, हमारी भी सर्दी भगा दी है। आज बहुत कड़ाके की ठंड है, आपके यहाँ कितने मुझे नहीं पता, यहाँ तो बहुत जोरदार है। यहाँ भी है स्वामी जी, लेकिन आपको देखने के बाद सारी ठंड भाग जाती है। हाँ, आप अनुलोम विलोम करो सब बच्चे। हाँ, यहाँ हमको ठंड नहीं लग रही है क्योंकि हम योग कर रहे हैं। वहाँ मीनाक्षी जी को भी नहीं लग रही है क्योंकि वो भी योगिनी बहनें हैं हमारी। और देखो, आर्थराइटिस को भगाने का एक उपाय तो ये है कि जिससे जितना बन पाए यौगिक जॉगिंग करना चाहिए, और जो यौगिक जॉगिंग ना कर पाए
सूर्य नमस्कार ना कर पाए उनके लिए अब तो ये देखो कूद रही है। इनको पहले अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस था। इधर आओ। ये क्या नाम है? पद्मजा। करो। ये मीनाक्षी जी, सुबह मेरे शिविर में जब मैंने दूर से इसको देखा, मैंने सोचा कोई 25 साल की गुड़िया है। ये 50 साल की हो गई है। क्या बात है, कोई नहीं कह सकता। बीच में 2009 में 2009 में इधर मुंह करो। 2009 में इसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस ने घेर लिया था। उसके बाद इसने अर्थराइटिस को योग से अच्छा कर लिया। जो मैं इंडिया टीवी पर दवाएं बताता हूँ, वातारी, चूर्ण, चंद्र प्रभावटी, योगराज, गुग्गल, हर्षोशिला, ये सब इसने प्रयोग किया। हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, मीठी, अश्वगंधा, ये घर में लिए, एलोवेरा जूस पिया। लेकिन बाद में जो कर सकते हैं वे थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लो। चलो, सूर्य नमस्कार तो सब न कर पाएंगे, हैं? कर सकती है? ये इसकी तो हालात ये हो गई थी, आप भी कर सकती हो। चलो अच्छी बात है। चलो एक बार सारे कर लो। वैसे स्वामी जी ने देख के लग रहा है कि कभी इन्हें अर्थराइटिस की कोई दिक्कत ही नहीं थी, इतनी फिट लग रही हैं। अर्थराइटिस नहीं, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। इसको डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब तो यार इफेक्ट कभी पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या बोला पद्मजा? रिएक्टिव अर्थराइटिस हैं? रिएक्टिव अर्थराइटिस बोल दिया। फिर उसके बाद में इसका एंटी कैंसरस दवाइयाँ इसको दी गई। किसमें सर्विस करते हैं पति? पीएनबी में है, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी में ही है, हमारा भी बैंक वही है, लीड बैंक। पीएनबी दिल्ली में ही है, हेड ऑफ। अच्छा, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। फिर ये लड़की है वैसे आंध्रा की, पैदा हुई उड़ीसा में और घूमी है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन उसके अर्थराइटिस की ने इसको इस तरह बुरा हाल कर दिया था, इसको एंटी कैंसरस दवाइयाँ दे दे करके इसका यूट्रस, ओवरी सब खराब कर दिया, यूट्रस निकलवा दिया। बाद में इसके पेन के जो है उसमें गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो गए और हालात ये हो गई कि ये चारपाई पर आ गई थी। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारे बीच में ये। चलो बैठो। और उसके बाद इसको माइक देना भाई। देखो जो है अंगुलियां अंगूठों को आगे पीछे दबाओ। फिर क्या किया था पद्मजा? जो है दोबारा अटैक हुआ अर्थराइटिस का। इसने यूट्रस निकलवा दिया, इसका गॉल ब्लैडर निकलवा दिया। और मेरा जैसे कि ये मेडिसिन से मैं बिस्तर पे आ गई, चारपाई पर आ गई। हाँ, चारपाई पे आ गई थी। फिर सभी दवाई को फेंक के फिर अपना योगासन, हाँ, योगाभ्यास करने लगी, प्राणायाम करने लगी। और जो दवाइयाँ हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम सबके लिए जरूरी है, अर्थराइटिस वालों के लिए। हाँ, जो दवाइयाँ हैं वो सब लेती रही और उससे धीरे धीरे मैं अच्छी हो गई। स्वामी जी, अगर ये बुरा ना माने तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या वाकई में ये 50 साल की हैं? उम्र में कोई घपला तो नहीं किया इन्होंने? ना इनके चेहरे से लगता है, ना इनके योग के तरीके से लगता है। आपकी उम्र पर शंका हो रही है कि क्या सच में 50 साल के? इसका बेटा नहीं आया क्या अभी? इसका बेटा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। सच में 50 साल है। और मैं रोज देखती हूँ, इंडिया टीवी देख के बहुत एकदम एक्टिव हो जाती हूँ। आपको आमतौर से कम करके बताई जाती है, सबको इंस्पायर होती है, सबको देख के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये चारपाई पर आ गई थी और बीच में इसके हार्ट बीट भी मिस होने लग गई थी। तो फिर वो जो अर्जुन की छाल, बोलो। हाँ, अर्जुन की छाल उसका क्वाथ लेने लगी और डिजेनरेशन भी हो गया था। तो फिर मैं प्राणायाम करने लगी और स्वामी जी जैसे जैसे बताते थे और वो सब लेती रही। और उसे मुझे भी खुद को पता नहीं चला कि कब मेरा अच्छा हो गया। सब हरी सब्जियां खाना, फल खाना, ज़्यादा नेचुरल डाइट खाना, वो सब करती रही। कब मैं अच्छी हो गई पता नहीं चला। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जोरदार तालियां बजा दो भाई इनके लिए। पद्मजा ने अर्थराइटिस को एक बार 2009 में पराजित किया, बाद में इसका यूट्रस निकाल दिया, इसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया, इसको एंटी कैंसरस दवा दे करके ये एकदम चारपाई पर आ गई। तो दोबारा अपने आप को फिर 2016 में उभारा
और अब कोरोना, हाँ कोरोना तो बताओ। कोरोना होने से मेरा जो है ऑक्सीजन लेवल 77-78 तक हो गया था। फिर स्वामी जी का रोज़ देखते थे हम, तो उसमें स्वामी जी बोलते थे योगिक जॉगिंग, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सब बोलते थे। तो वो सब सुन के मैं भी वही करने लगी। और जैसे कि एक आध बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता था। 70 तक चला गया, हाँ 76-77 तक चला गया था। फिर उस तुरंत मेरे हस्बैंड मुझे याद दिलाते थे कि नहीं ऐसे करो करके, तो तुरंत वो सब करती थी। करने के आधा घंटे में मेरा 97, 98, 99, 102 तक। मेरा तो 100 तक ही होता है। ये तो गुरु से भी आगे निकल गई, 102 तक ऑक्सीजन लेवल इसका हो जाता था। बहुत वो ऐसे बहुत बार करती थी। और जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगता था, तो तुरंत तुलसी के पत्ते निकाल आती थी और धो के उसका काढ़ा करने के लिए समय नहीं होता था, तुरंत उसको चबा के ले लेती थी और स्वासारी क्वाथ को बना के घर में रखती थी और उसको तुरंत पी लेती थी। स्वासारी क्वाथ पीती थी। हाँ बहुत शानदार स्वामी जी। हाँ कोरोनिल खाती थी, अणु तेल यूज करती थी, बच्चे को सबको हो गया। हाँ और तुरंत आपके पास है और ऐसे हजारों लोग हर तरफ हैं जो घरों से आपको सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है। और कोरोना के बाद फिर इसको जोड़ों में दर्द हो गया था, उसको भी ठीक कर लिया। चलो बैठो। अच्छा स्वामी जी, तो ये तो सूक्ष्म व्यायाम सबको करने हैं जी। स्वामी जी, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना, जब रीढ़ की हड्डी पर असर आ जाए जी स्वामी जी, यूरिक एसिड का लेवल का बढ़ना गठिया होने की बड़ी वजह है। जब बढ़ जाती तो वो है। 5 योगाभ्यास कौन कौन से हैं जिनसे यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल में रहता है? सूक्ष्म व्यायाम के अलावा 5 तो प्राणायाम करने ही है सबको, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उक्ति। इसके अलावा यूरिक एसिड का सबसे ज्यादा असर कमर पर होता है, तो उष्ट्रासन किया करें। और यूरिक एसिड बढ़ेगा तो क्लीन कैसे होगा? कपालभाति, अनुलोम विलोम और साथ में मंडूकासन, और ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाएं। तो ये मंडूकासन करें। गोखरू का पानी पिए, गोक्षुरादि गुग्गुल, कैशोर गुग्गल, चंद्र प्रभावटी और अश्वशिला, ये खाने के बाद एक गोली ले लें और खाली पेट गिलोय और पुनर्नवादी ले लें और गोखरू का काढ़ा पी ले। 1 सप्ताह में यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। आज हमने अपने PRI के जो चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, उनको भी बुलाया हुआ है। आज हम पेडानिल स्प्रे एक बार फिर से बताने वाले हैं। उसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है हमने। गंधपुरा तेल, पुदीना सात, नीलगिरी तेल, कर्पूर, भीमसेनी, अजवाइन सात, और इसके मिश्रण से तैयार होगा पेडानिल स्प्रे जो इंस्टेंट बेनिफिट देता है। इनको अनुराग वार्ष्णेय जी को भी एक बार यूरिक एसिड बढ़ गया था, इन्होंने भी ये गोखरू और ये गोक्षर आदि गुग्गल लेकर के 1 सप्ताह में अपना यूरिक एसिड ठीक कर लिया। इतना जबरदस्त है ये जो डॉक्टर और साइंटिस्टों से लेकर के पेशेंटों का सबका। फिर ये मंडूकासन, ये सबको करना चाहिए, श्वास बाहर छोड़ करके, और कपालभाति के साथ करें। तुम्हारा किस किस का बढ़ा हुआ था यूरिक एसिड? दोनों का ही बढ़ा हुआ था। कितना कितना बढ़ा हुआ था? बताना। और एकदम से कंट्रोल आ जाता है। हाँ बैठ। मेरा यूरिक एसिड 40 हो गया था। 40? हाँ जी। जो कि 7 से ऊपर होता है तो आदमी का चलना फिरना दूभर हो जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? अनीता। और तुम्हारा क्या हाल हो गया था? मेरा तो स्वामी जी हाथ पैर ऐसे हो गए थे, उठ नहीं पाते थे बिल्कुल भी। 40 यूरिक एसिड? हाँ जी, बहुत ज्यादा है। अभी तो नॉर्मल है। क्या क्या खाया था? ये पुनर्नवा, मंडूर और कैशोर गुग्गल और ये चंद्र प्रभा, ये सब खाया स्वामी जी। और पीड़ांतक और 10 मूल का क्वाथ। पीड़ांतक और 10 मूल क्वाथ आज भी हम बताएंगे। हाँ जी। और प्राणायाम 2004 से कर रही हूँ स्वामी जी। मेरे गैस की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा, तो मैंने आपका कैंप अटेंड किया गाजियाबाद में। उसके बाद मेरे को बहुत आराम हो गया था। 40 यूरिक एसिड वो वापस ले आइए तो बहुत बड़ा काम। यूरिक एसिड नॉर्मल है। RA फैक्टर मेरा स्टार्टिंग में जब टेस्ट हुआ, पहले तो डिफेंस में है, आर्मी एयरफोर्स में, तो वो यूनिट नहीं दी थी, फिर बाहर कराया हमने तो 200 आई थी स्वामी जी। 200 RA फैक्टर जो 20 होना चाहिए,
200 था। वो 10 गुना बढ़ गया। जो 7 होना चाहिए वो 40 होगी यूरिक एसिड। ये तो खतरनाक स्थिति मेडिसिन में। नहीं हिलती थी स्वामी जी। बच्चे, मैं बताया था ना आपको कल, बच्चे ही पानी पिलाते थे। मनीष के जबड़े तक असर हो गया था। हाँ जी, जब पानी भी बच्चे पिलाते थे। अब ठीक होके बैठी है। हाँ जी। और इसको देना। ये तो अनीता तो तर गई। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी मेरा कपालभाति करो सब। मेरा यूरिक और ये एसिड कपालभाति आप तो आसन के साथ करो। मेरा यूरिक एसिड 13 हुआ था। अच्छा, ज़्यादा नहीं हुआ था पर वो बढ़ता रहता था। डॉक्टर लोग इलाज करते थे मगर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर मैंने आपका प्राणायाम शुरू किया, कपालभाति भी शुरू किया, अनुलोम विलोम, और वो मैं करती हूँ 2009 से ही करती हूँ। पर जब यूरिक एसिड बढ़ा तो किसी ने ट्रीटमेंट मुझे ढंग से नहीं दी, तो मुझे जोड़ों में भी दर्द होने लगा था और ये ब्लू वेन्स भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अभी ब्लू वेन्स तो अभी ठीक हो रहे हैं पर जोड़ों का दर्द ठीक हो गया। स्वामी जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। जैसे अभी हम वक्रासन कर रहे हैं, कंप्लीट ठीक करके बैठे। जैसे अभी हम वक्रासन कर रहे हैं तो हमारा ये घुटना मुड़ रहा है। कई महिलाओं को, कई पुरुषों को ये पेन इतना बढ़ जाता है घुटनों का कि वो इस तरह से मोड़ भी नहीं पाते हैं। उन्हें फिर क्या करना चाहिए? जो इस तरह से भी नहीं बैठ सकते, गोमुखासन भी नहीं कर सकते, उनको तो अपना हल्का हल्का बटरफ्लाई करना चाहिए, हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। उनको जो है ये गोमुखासन के बजाय ये फिर उल्टे लेट करके ये करना चाहिए, मकरासन करना चाहिए। इसी से भी घुटने अच्छे होते हैं ये भी। हाँ, और कर रहे हैं यहाँ पर। आपके तो घुटने में भी दिक्कत थी। माइक लेके बोलो, माइक लेके बोलिए। हाँ, मेरे घुटनों में भी दिक्कत थी, जमीन पर भी नहीं बैठ पा रही थी मैं, तो हम जमीन पर भी बैठ रही हूँ, लेकिन मैं वज्रासन नहीं कर पा रही हूँ अभी। और अभी खाली वज्रासन नहीं कर पा रही है, इनको इतना तकलीफ थी। और ये हाथों में भी ना ये सब गांठें होती थी, काफी कम हो गई। अब ये हाथों की अंगुलियां दिखा रही है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, अब सीधी हो रही है। हाँ, थोड़ी सीधी गांठें मतलब दबने लगी हैं। अभी ये गठिया हो जाती है। एक हाथ और पैर से इसकी शुरुआत होती है और फिर कमर तक पहुंच जाती है। देखो ये लड़का बैठा है यहाँ पर, अनुभव जैन। हाँ, इधर देना माइक। ये तो अर्थराइटिस हाथ पैर से शुरू होता है। अनुभव जैन ने तो कमाल कर दिया। इसको तो हालात ये थी, 1.5 लाख का इंजेक्शन लेता था। 1.5 लाख का इंजेक्शन, 25-25 हजार के लेके 1 महीने में 4 इंजेक्शन, 5-6 इंजेक्शन लेना पड़ता था। मकरासन। और अब क्या हाल बेटा, अब इसको कमर पर आ गया था इसका असर वात का। अब इसी को लोग डरा देते हैं, एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। क्या बताया था तेरे को बेटा? मुझे 10 साल से एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था। हाथ पैर बिल्कुल स्टिफ हो गए थे, कमर बिल्कुल स्टिफ हो गई थी। हाथ पैर भी पूरे? हाँ जी, और कमर भी स्टिफ हो गई थी। उसके बाद हालत ये हो गई थी कि मैं उठ भी नहीं पाता था। डॉक्टर्स ने कहा अब तुम्हारा एक ही इलाज है, 25-25 हज़ार के इंजेक्शन लगेंगे। 1 महीने में उन्होंने 6 इंजेक्शन लगाए, उसका भी कोई ज़्यादा असर नहीं मिला। और कहा इससे तुम्हारा लीवर, किडनी और लंग्स भी डैमेज हो सकती हैं। लेकिन मैं जब से लॉकडाउन लगा तब से मैंने आपका इंडिया टीवी पर शो देखा, तभी मैंने अपनी सारी मेडिसिन डस्टबिन में फेंक दी। डस्टबिन में डाल दी सारी दवाई। क्या बात है। और इंजेक्शन खत्म करे और लग गया प्राणायाम करने में। और ये सुनकर तो और अच्छा लगता है कि इंडिया टीवी पर देखा कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। शो का नाम भी इन्हें पूरा अच्छे से पता है। कोरोना से जंग देखी थी और उस दिन के बाद स्वामी जी लगातार प्राणायाम में लग गया और आज 95% ठीक हो गया हूँ। बहुत उम्दा, बहुत। और अब मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई। सारी दवाइयाँ बंद होगी, 95% अच्छा हो गया है। अब स्वामी जी जरा कुछ लोगों के सवाल शामिल कर लेते हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग आपको फेसबुक पर देख रहे हैं, ट्विटर पर देख रहे हैं और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हम हैं। स्वामी जी, मनीष दौड़ रहा है जी। हुसैन भाई, अब आप सवाल भी ले लो और फिर आगे और भी एक्सपीरियंस बताएंगे। बैठो बेटा। स्वामी जी, मनीष ये रोज कर रहा है भुजंगासन, सल्भासन, मरकटासन। चलो। मनीष कह रहे हैं कि जब वो सो के उठते हैं तो उनकी उंगलियों में अकड़न रहती है और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता है, वक्त गुजरता है, फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो वो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? देखो, अंगुलियों में जकड़न क्यों रहती है? अंगुलियों में हाथों की और पैरों की अंगुलियों से ही अर्थराइटिस की शुरुआत होती है। वात का जो प्रकोप होता है, वात का प्रकोप हाथ पैरों की अंगुलियों से लेके एक जॉइंट में फिर स्पाइनल कोड में जाता है। पित्त का प्रकोप पेट से शुरू होकर, अमाशय से शुरू होकर के पकवासे से, मानी स्टोमक से शुरू होकर के फिर वो एसिडिटी के रूप में फिर आंखों पर, फिर स्किन के ऊपर और उसका हमारे यूरिन के ऊपर भी असर होता है। पेशाब भी
जो है उसमें जलन होने लगती है, ये हालत हो जाती है। कफ का प्रभाव हमारे फेफड़ों पर मुख्य रूप से होता है, फिर उसका नाक और आंखों पर असर होता है, किसी किसी के बाल भी नजला से सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये जो वात का प्रभाव है, मर्कटासन, जो जितना कर पाए उतना मर्कटासन कर ले, पवन मुक्तासन कर ले, ये सारे वात रोगों के निवारण के लिए जरूरी है। उत्तानपादासन, नौकासन, वो हल्दी, मेथी, सूंठ, अश्वगंधा और हमने सरजान मीठी बोली है, उसका पाउडर करके सुबह शाम 1-1 चम्मच ले ले, अथवा वातारी चूर्ण ले ले, एलोवेरा जूस पी ले, और आज तो हम बताने वाले एलोवेरा के साथ निर्गुंडी भी ले ले, नासना ले ले, और कुछ नहीं तो 10 मूलिया पीड़न तक का क्वाथ पका करके सुबह पी ले, जिसको पी करके सब हमने पिला करके रोगी ठीक किए हैं। और कुछ नहीं तो खाली पेट गिलोय और चंद्रप्रभा अश्वशिलाई ले ले, उसी से ही ये 100% अच्छे हो जाएंगे, 99% नहीं। और ये सुबह शाम जब ठंड का प्रकोप ज़्यादा होता है, उस समय जोड़ों का दर्द ज़्यादा होता है, तो इससे पूरी तरह से वो बच जाएंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ सूक्ष्म व्यायाम भी थोड़ा कर लें, सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है। इतना कर लेंगे तो उनकी ये जोड़ों के दर्द की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। चलिए, मनीष की तकलीफ आपने दूर कर दी है। नींबू अचार, टमाटर, खट्टी चीजें ना खाएं हुसैन भाई। ठीक है। स्वामी जी, सुधांशु शेखर हैं जी, उनकी उम्र 45 साल है और पिछले 18 सालों से वो गठिया से जूझ रहे हैं, उनके लिए कोई उपाय बता दीजिए। देखो, सूक्ष्म व्यायाम तो जो मैंने पहले खड़े होकर के बताया था, बैठ करके भी ऐसे देखो, ऐसे करें, सभी कपालभाति के साथ करें ऐसे। कितना ही भयंकर अर्थराइटिस हो, अभी तो हमने पूरे देश में पीड़ानिल पहुंचा दी है। पीड़ानिल गोल्ड ले लें, 2-2 गोली, खाली पेट, पुनर्नवादि मंडूर, जो सूजन ज्यादा बढ़ जाए तो, और गिलोय का प्रयोग कर लें, और पीड़ानिल गोल्ड ले ले। खाने के बाद चंद्रप्रभा, अश्वशिला और कोई भी एक गूगल, जोड़ों में दर्द है तो योगराज गूगल, सिंहनाथ गूगल, यूरिक एसिड भी साथ में बढ़ा हुआ है तो गोक्षरादि गूगल, स्किन की भी साथ में प्रॉब्लम है तो कैशोर गूगल, और हड्डी अंदर से कमजोर हो गई है तो लाक्षादि गूगल, ऐसे गूगल का प्रयोग किया जाता है। दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खट्टी चीजें टोटली बंद कर दे, और ये सूक्ष्म व्यायाम करें, आधा 1-1 घंटा प्राणायाम करें। अरे अर्थराइटिस की तो बात छोड़ो, रोमेटॉइड अर्थराइटिस तो ये तो मिटाया ही है। आरए फैक्टर आप सुन रहे थे, 200 था इसका, बताओ अनीता का, अनीता ना, और किसका अर्थराइटिस कितना था? तुमको भी अर्थराइटिस हो गया? कितनी उम्र है बेटा? 39 में ही अर्थराइटिस कब हो गया था तुमको? आजकल 15-20 साल के बच्चों से लेकर के 30 साल की ये गुड़िया है, इसको हो गया था। और मुझे 3 साल से प्रॉब्लम है जॉइंट पेन में, तो यहाँ पे मुझे हमेशा पेन रहता था नीज पे। अच्छा स्वामी जी, क्या महिलाओं में आर्थराइटिस की परेशानी ज्यादा होती है? तो बैक वॉक कराया, दिव्य तेल और पीड़ांतक तेल से मालिश किया, फिर पोटली मसाज किया, अब इसके ऑर्थोनेल पीड़ांतक गोली लिया तो उससे काफी रिलीफ है मुझे अब। तो देखो, हाँ ये आप ठीक कह रहे हैं हुसैन भाई, लेडीज में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा होती है, कम उम्र में भी हो जाती है, जेंट्स में भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बैठे हुए आपके साथ में MRI भी कराया तो डॉक्टर्स ने बोला आप पे गैप हो गया, आप पे गैप आ गया, 30 उम्र में गैप बता दिया, गैप आ गया, इसको ऑपरेट करना होगा। तो मुझे तो ऑपरेशन के नाम से मुझे डर लगा कि क्या हो गया। और आपकी उम्र कितनी है माता? 61। ओ ये भी तो तेरे को कब से जोड़ों में दर्द? ये मेरे 6-7 साल हो गई। अब कैसा है? बहुत अच्छा, ये हाथ में ऐसे करके नहा भी नहीं सकती थी, बस यहीं रहता था। हाँ अरे मेरे ये देखो, ओह पहले हाथ यहाँ से पीछे नहीं जाता, नहीं होता था बिल्कुल भी, ऐसे नहीं कर सकती थी बिल्कुल ऊपर, और ऐसे करती थी ना तो बस यहाँ ही कर लो, ऐसे रहता था। इसीलिए स्वामी जी मैं हूँ राजस्थान से, नगर को। क्या नाम है? बिमला। योग की जादूगरी ना, ये जादूगरी नहीं, ये योगगिरी है, प्राणायाम गिरी करवाते हैं हम यहाँ पर। बहुत ही फर्क पड़ा साहब यहाँ के, एक अंगुली है, ये कोई टच भी हो जाती तो जी निकल जाता इस आंगली में। चलिए, आपके जादू का इंतजार जयंत भी कर रहे हैं। ओ स्वामी जी, जयंत का सवाल ले लेते हैं अब जरा जी। जयंत की 26 साल की बेटी है। जयंत का ले लो। हाँ, उनकी 26 साल की बेटी है, वो ANA पॉजिटिव है और उसे मल्टीपल आर्थराइटिस है। पैर के तलवे, रिब्स और शोल्डर में काफ़ी तकलीफ रहती है, काफ़ी दर्द रहता है। उनके लिए कोई उपाय बता दें आप।
अब बताइए, सिर्फ 26 साल की बेटी है उनकी। उम्र कितनी है उनकी? सिर्फ 26 साल बेटी, उनकी बेटी की उम्र है 26 साल की बेटी है। और मल्टीपल अर्थराइटिस, और इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ उस पर टूट पड़ी है, मुसीबतें जी। वो लहसुन की कली रात को भिगोकर सुबह खा लें 2-3 कली। किसी को यदि बहुत ज़्यादा गर्मी है, पित्त की भी प्रकृति है, तो लहसुन 2-3 कली लेकर के 1 चम्मच गाय का घी थोड़ा गर्म करके और उसको थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा उसके अंदर त्रिकुटा डाल करके पहले ग्रास के साथ खा लें। ये अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अंकुरित मेथी ले लें, अंकुरित मेथी। आज हम मेथी, गोंद और एलोवेरा का लड्डू भी बताने वाले हैं। ये भी हड्डियों को बहुत मजबूत कर देता है। गोंद है, सलाई गुग्गल है, ये हड्डियों के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। सहजने की पत्तियां या फली, सहजना, मोरिंगा जिसको कहते हैं, मोरिंगा, पारिजात, निर्गुंडी, गिलोय, रासना, और ये सब ना मिले तो पीड़ांतक क्वाथ, इसका काढ़ा बना करके पी ले। और हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा और मीठी सुरंजान, इनका पाउडर ले ले। और वातारी चूर्ण ले ले यदि ये ना मिले तो। और ये भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 15-20 मिनट, अनुलोम विलोम 15-20 मिनट कर लें, 100% उनका अर्थराइटिस अच्छा हो जाएगा। किसी भी प्रकार से कोई खट्टी चीज़ें ना खाएं, दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। एलोवेरा का जूस पी लें सुबह सुबह खाली पेट, आंवला ना पिएं। और जिनको भी जोड़ों में दर्द है, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट दबाएं। और स्वामी जी बहुत ज्यादा एक बार फिर से बताएं है तो मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी ले ले। मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी ये देखो 1 2 3 4 ये 5, ये पॉइंट ऐसे ऐसे दबा ले कपालभाति करते करते। जिनको कैल्शियम की कमी रहती है तो सबसे सेफ, सबसे अच्छा बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाला और कोई जिसका कॉम्प्लिकेशन नहीं है और जो पूरी तरह से नेचर बेस्ड है, कोई किसी तरह से हिंसा नहीं है, जिसमें मोती पिष्टी और मुक्ता शुक्ति ये दोनों मिला करके 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 4 ग्राम उसमें मोती पिष्टी मिला दे। और ये पहले आधा ग्राम ले ले, बाद में 1/4 ग्राम भी लेंगे तो उससे कैल्शियम की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। जिनको खून की कमी है वे पुनर्नवादी मंडूर ले ले, अथवा जिनको खून की कमी हो पालक का, मेथी का, बथुए का, चौलाई का साग खाया करें, उससे भी जो है आयरन की कमी दूर हो जाती है। अनार का प्रयोग क्या करें, और बीट रूट, गाजर, चुकंदर, कैरेट और अनार, ये तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। और खाली पेट थोड़ा सा गुड़ ले लिया करें, रात को पानी में भिगो दे गुड़ को और सुबह ले ले, अथवा खजूर ले लिया करें तो उससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है। और सुबह 1 घंटा धूप में बैठ करके प्राणायाम करें, विटामिन डी और B12 की कमी भी नहीं रहेगी। थोड़ा अंकुरित ले लिया करें। इतनी थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ये सारे पॉइंट, हाथों में भी पैरों में भी, 1 2 3 4 ये 4 चैनल यहाँ है और एक ये है, ये पॉइंट दबाएं, है ना। ये तो स्वामी जी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे पॉइंट 1 2 3 4 जी। स्वामी जी आपकी सलाह की किसी को अर्जेंट ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा सा टॉपिक से हट के हम ये सवाल शामिल कर रहे हैं। वरुण चौधरी अपनी माँ के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं और बार बार वो सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी माताजी के पेट में पानी भर गया है जिससे उनको बहुत तकलीफ है और रिपोर्ट में फैटी लीवर बताया है। दिल्ली एम्स में इमरजेंसी में दिखाया था, 5 बोतल पानी निकाला जा चुका है, 13 दिन में फिर से पानी भर गया। एम्स दिल्ली में समय ज़्यादा लग रहा है, मेरी माँ को जल्द इलाज की ज़रूरत है। तो लगभग 4 महीने से उनको ये दिक्कत हो रही है। अल्ट्रासाउंड में कैंसर सेल्स होने की आशंका भी जताई गई है। तो आप उनके लिए क्या उपाय बताएंगे स्वामी जी? उनको तुरंत कायाकल्प क्वाथ और सलकल्प क्वाथ 1-1 चम्मच लेकर के, माने करीब 20-20 ग्राम लेकर के, और इनको 1 किलो पानी में पका दे, रात को भिगो दे, सुबह भिगो के रात को, और अभी तुरंत भिगो करके, और ये करीब 1 किलो पानी का 100 ग्राम बच जाए तब उसको छान करके ये पिला दे 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा करके। ये तो तुरंत पिलाएं। और उनका एड्रेस आप मुझको भेज देना, हम यहाँ से उनको लिवोग्रिट और लिवामृत भेज देंगे। उनकी माँ का फैटी लीवर है, यदि वो लीवर सिरोसिस है, उसमें हेपेटाइटिस भी है, और यदि कैंसरस भी उसके अंदर सेल हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। और उनको बोलना आराम आराम से, अभी सुन रहे होंगे इंडिया टीवी पर, आराम आराम से माँ को कपालभाति और अनुलोम विलोम कराएं।
और किसी भी तरह से कोई भी चिंता रखने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे आपकी माँ का वो लीवर रिकवर होना शुरू हो जाएगा और जो पानी पेट में भरा हुआ वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये इतना जबरदस्त उपाय बता दिया है हुसैन भाई। चलिए वरुण, आप ख्याल रखते हैं अपनी माँ का, और जो कुछ स्वामी रामदेव ने बताया है आप उसको उस पर अमल कीजिए, बहुत जल्द आपकी माता जी ठीक हो जाएंगी। एक और सवाल है स्वामी जी, थोड़ा सा टॉपिक से हट के अलग है, क्योंकि बार बार वो भी ये सवाल पूछ रही हैं, कई दिनों से बल्कि सवाल आ रहा है। अनुकृति 5 साल का बच्चा है उनके घर में, जो वो सिर्फ एक शब्द बोल पाता है, पूरी लाइन कंप्लीट नहीं करता है, और बाकी एक्टिव है तो सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। उसके लिए क्या है आयुर्वेदिक उपाय, या फिर आप उसके लिए क्या मशवरा देंगे? अनुलोम विलोम ये तो करवाएं, उज्जाई प्राणायाम बहुत जरूरी है। स्वामी जी उन्होंने लिखा है कि नाम उनका अनुकृति मिश्रा है। ये हमारे सारे बच्चे गुरुकुल के वो योगा करने से भागने लगता है। छोटा है अभी बहुत, 5 साल उम्र है सिर्फ। योगा करने से भागता है तो उसका पकड़ करके या अंगूठे के नीचे से दबाएं और उसको त्रिकुटा 50 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम और गोदंती 5 से 10 ग्राम ये मिला करके और थोड़ा स्वर्ण वसंत मालती और मिला देंगे 1 ग्राम, तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। या दोनों हाथों में यहाँ से दबाएं, और उसके साथ साथ ये जो अभ्यास बताते हैं सर्वांगासन और हलासन का, ये प्रतिदिन अवश्य करवा दिया करें। बच्चों को तो इजी है इतना कराना, ऐसे ये वाला आसन हो सकता है खेल खेल में बच्चा कर भी ले। कल तो खेल खेल में खदीजा कर गई थी। तो ये अभ्यास करवा लेंगे। स्वामी जी अब एक शुभम राज का बच्चों का तुतलाना, हकलाना, स्टैमरिंग, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है जो अभी बताया इससे। जी बेहतर है। स्वामी जी शुभम राज का सवाल है, वो भी अपनी माँ के लिए पूछ रहे हैं। उनकी माँ को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, 57 साल उनकी माँ की उम्र है, कार्टिलेज पूरी तरह से घिस चुका है। डॉक्टर्स जो हैं वो नी रिप्लेसमेंट के लिए कह रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है, उनके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? ये सभी को नी रिप्लेसमेंट बता देते हैं। मैंने करोड़ों लोगों के घुटने, तुमको कितनों को बोला हुआ था शौक होता है डॉक्टर्स को स्वामी जी, इधर आओ, क्योंकि मोटा बिल बनता है उसके बाद। ये दोनों इधर आओ, पीछे से दोनों बालक, आप भी माता जी आओ और वो बच्चा भी। आप ये तो देखो 75 साल के हैं। आपका क्या नाम है? अमृतलाल। हाँ अमृतलाल जी, आओ बेटा इधर आ जाओ। अमृतलाल जी की हालत ये थी कि इनको हाथ कांपने लग गए थे, घुटनों को चेंज करने के लिए बोल दिया था, इतने दर्द हो गया था इनको, कार्टिलेज घिस गया, बुढ़े हो गए। कितने साल है? 75 साल की उम्र। अब घुटने का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है जी। और वो हाथ जो कांपते थे, सामने हाथ करते थे ऐसे ऐसे थे, तो ऐसे ऐसे कांपते थे। ठीक हो गया जी, अब पूरा हाथ ठीक हो गया 4 दिन में। 4 दिन में? ये तो कमाल हो गया। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, कोई जादू करते हैं आप। दवाई क्या कर? दवाई मालूम नहीं भाई। पत्नी इधर पत्नी बताएगी दवाई क्या। 4 दिन में हाथ कांपने बंद हो गए, घुटनों का दर्द। अब चल सकते हो अच्छे से? अच्छे से चल सकता। हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, मैं स्टेप्स नहीं चढ़ सकता था साइड्स पे, तो साइड नहीं देख सकता था, और मैं स्टेप्स चढ़ सकता हूँ, यहाँ पे चढ़ रहा हूँ। अब स्टेप्स चढ़ने लगे। ये लो 75 साल की उम्र, आप घुटने का पूछ रहे थे अर्थराइटिस का। और पेन बिल्कुल खत्म हो गया, पेन पूरा खत्म हो गया पैरों में। इनको देड़े पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड और एक इम्यूनोग्रिड बनाई, उससे पूरा नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाता है। 3 दवाइयाँ दी हैं खाली। स्वामी जी बैक की पेन बिल्कुल खत्म हो गई, बैग में भी बहुत खड़े नहीं हो पाते थे। और आप इनके? बहुत कमाल है स्वामी जी। ये इनके धर्म पत्नी है, वो योग करके एकदम जवान हो गई है और ज्यादा, वो बुढ़ी होने का नाम है, बुढ़िया गुड़िया जैसी हो गई। स्वामी जी आप इस युग के अवतार हैं और अनमोल रत्न हैं जी, जो स्वामी जी चलिए योग की काफी बातें तो इतने अमृत से भर गए योग करके, इनका छलकने लग गया अमृत। क्यों नहीं, दर्दों से अगर छुटकारा मिल जाए तो फिर वो सब अमृत ही बरसता नजर आता है। खान पान की बात करोगे? बस मीनाक्षी जो है वो बेचैन हो रही हैं। मीनाक्षी बेचैन हो रही हैं, अब कुछ खाने पीने के बारे में बता दीजिए। अभी बता रहे हैं खाने पीने के बारे में, तुमको क्या हो गया? मैं माता जी के लिए आया हूँ इधर। हाँ। तो माता जी ऐसा एल पटन के जैसे चलते थे पहले। कहाँ है तुम्हारी माँ? अभी खड़ी हो? पहले चल नहीं सकते थे ठीक से। एल पटन मतलब ऐसा करके ऐसा चलते थे। हाँ, चल के दिखा।
मम्मी ने ऐसे चलते थे टेढ़े टेढ़े, अभी सीधे होने लग गए। कितनी दिन में? 2-3 महीने में। 3 महीने में सीधा 2-3 महीने में अब सीधा हो गया है। टेढ़ा टेढ़ा चलता था। कहाँ से आए हो? कोलकाता से। कोलकाता से आया है। हाँ बालो अच्छी, हाँ अब अच्छा हो गया है। चल अब सीधा चल के दिखाओ। ये अपने माँ के साथ आए तो माँ इसकी सीधी चलने लगी है, टेढ़ी टेढ़ी चलती थी। हाँ जोरदार तालियां बजा दो माँ के लिए। क्या नाम है? पुष्पा। मेरा नाम संजीव राणा। पुष्पा राणा। और घुटनों में भी दर्द था बहुत। और तुम्हारा क्या था? मेरे घुटनों में दर्द था और बैक में पेन था। अब क्या हाल है? अब पहले से काफी फर्क है। अब देखो, अब अगला आपका कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप कहेंगे फिर वक्त भागा जा रहा है। और अब एक काम तो ये हो रहा है, देखो आज हमारे डॉक्टर अनुराग जी ने भी बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। तो ये जो है गंधपुरा, ये रहा गंधपुरा। ये गंधपुरा जो है, हाँ इसमें, हाँ ये गंधपुरा डाल दिया 12 ग्राम, और ये पुदीना साथ ये 34, और ये नीलगिरी का तेल ये जो है 4 ml, फिर ये कपूर भीमसेनी ये 26, और ये डाल दिया इसके अंदर अजवाइन साथ 24। अब ये तैयार हो गया है पीडानिल स्प्रे, जिसको घुटनों में ज्यादा दर्द है। इधर आओ अम्मा। ये जहां भी दर्द है, हाथ दिखाओ अपना, हाथ में भी दर्द कहीं पर भी हो वहीं छिड़क देते हैं ऐसे। प्रत्येक जॉइंट में लो इसको डालना, प्रत्येक जॉइंट अच्छा हो जाएगा। ये तैयार होता है ऐसे, इसका पूरा फॉर्मुलेशन बता दिया है, और ऐसे इसका स्टेक निकालते हैं, ये तरीका भी बता दिया है। तो यहाँ ऑयल तैयार हो जाता है। स्वामी जी आप इसे तैयार कीजिए, तब तक हम जरा दर्शकों को बता दें कि कल क्या खास होने जा रहा है। देखने में बड़ा रोमांचित कर रहा है, ये जो चीजें लगा रखी हैं आपने, पूरा ये लेबोरेटरी की तरह से नजर आ रहा है। हम जरा दर्शकों को बता दें स्वामी जी कल क्या खास है। तो कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और एलर्जी का यौगिक समाधान आयुर्वेद से। साइनस, सिर दर्द की परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कीजिए, और उसके क्या है उपाय, कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। कुछ अच्छा सा दिख रहा है स्वामी जी। लड्डू की तैयारी लग रहा है। अब देखो ये दूसरा कार्यक्रम शुरू हो गया। लड्डू, ये था गोंद, गोंद को डाल दिया, अब इसको भून करके ये फूल जाएगा, ये फूल जाए। अब ये 2 मिनट का काम है ये। फिर ये एलोवेरा, एलोवेरा का पल्प देखो, ये एलोवेरा है ना, इसका पल्प निकाल लेते हैं और दोनों तरफ से काट करके, और फिर ये पल्प निकाल दिया और इसको डाल दिया फिर घी के अंदर। ये एलोवेरा को इसको भी भून देते हैं। आप इसको हिलाओ डॉक्टर साहब। अब देखो ये एलोवेरा को घी में डाल दिया। अब ये घी में पूरा एलोवेरा का ये जो है पल्प, ये इसके अंदर अपने आप जो है पक पक करके, और पानी इसका खत्म हो जाएगा जलियांश। ये एलोवेरा को घी में भून लिया। अब ये ऐसे ये भून लिया ऐसे, इसको क्या कहते हैं, गोंद को, और फिर इसको घी के अंदर ही इसको भून लेते हैं। रात को मेथी को भिगो देते हैं पानी के अंदर या दूध के अंदर भिगो दो मेथी को, तो और ज्यादा इसकी गर्मी भी खत्म हो जाती है, एक्स्ट्रा गर्मी, और वातनाशक अत्यंत है। इसको मेथी के लड्डू भी खाली बनाते हैं। एक साथ हम एक जबरदस्त रेसिपी बना रहे हैं। मेथी को भून लो घी में, गोंद को भून लिया, देखो ये गोंद तैयार हो गया एकदम फर्स्ट क्लास, और ये इतना बढ़िया होता है खाने में भी, एकदम जाड़ के नीचे आता है, खाने में भी और खिलाने में भी। मीनाक्षी कौन सा लड्डू पसंद है भाई तुम्हें? तैयार हो गया। ये
ये एलोवेरा और ऐसे मेथी भून लेंगे, उसके बाद ये ऐसे लड्डू तैयार हो जाता है। बहुत शानदार स्वामी जी। आप जो है ना 1 घंटे का काम करवाते हो मेरे से। 1 घंटे का काम सिर्फ 2 मिनट में कर देते हैं आप। अब ये लड्डू तैयार हो गया। हाँ, और अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा स्वामी जी। डॉक्टर साहब, समय का चक्र तेजी से भाग रहा है। नहीं, मीनाक्षी भी कहेंगी कि लड्डू भिजवाइए मेरे लिए। तो आपको इजाजत है। और लास्ट जो बताया था, ये उसके मोरिंगा के पत्ते, निर्गुंडे के पत्ते और रासना के पत्ते, पारिजात के पत्ते, इनको सबको लेकर के, और ये गिलोय, इनको लेकर के इनका रस निकाल के पिला दें। कैसा भी जोड़ों में दर्द हो अच्छा हो जाएगा। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम। और सब करेंगे योग, सदा रहेंगे निरोग और सारे दर्द मिटेंगे, जिंदगी के सारे मर्ज मिटेंगे। बोलो भारत माता की वंदे। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। एक ब्रेक का वक्त है यहां पर। ब्रेक के बाद देखिए उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक अफसर पर क्यों भड़क गए।